जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करती हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ऋषि पंचमी है और ऋषि पंचमी का पूजन एक विशेष पूजन होता है। जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात हमसे अनेकों पाप होते रहते हैं। उन समस्त पापों का शमन आज के इस पूजन से दूर होता है। कहने का भाव, ऋषि मुनियों का पूजन जिस घर में होता हो तो ऋषि मुनियों की तपस्या का फल और उनका विशेष आशीर्वाद उस परिवार को अवश्य मिलता है। सारी जानकारी और इसके पीछे क्या प्रसंग है, क्या कथा है, वो भी हम आपको समझाने वाले हैं। और एक चीज़ हमारी ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। आप बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि कोई ना कोई दिन हमारा व्रत रहता है, कुछ रहता है, कुछ ना कुछ शर्मा जी बताते रहते हैं। बेटा, आप करो या ना करो, फिर सुन लो, आप करो या ना करो, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति के जो 30 त्योहार हैं, पर्व हैं, कम से कम आपको मालूम तो होने चाहिए कि ये भी कोई हमारा तीज है, ये भी हमारा कोई पर्व है। कल को जब हमें ही मालूम नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे। इसलिए अपनी नॉलेज के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए इस प्रकार के जितने भी हमारे वीडियोज़ आते हैं आप ज़रूर सुना करो, है ना। और ज्योतिष पे रही बात, ज्योतिष की वीडियो की बहुत कम हमने कर दिया है ज्योतिष के लिए, उसकी बहुत डिमांड आ रही है, तो हम वो भी सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी आपको मालूम है कि अब तो दीपावली तक त्योहारों की झड़ी लगी रहती है। बीच बीच में हम ज्योतिष के प्रसंग भी देंगे और दोबारा से हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो हम वो लाते थे मासिक राशिफल जो बताते थे, आपको प्रयास करते हैं। बेटा, समय नहीं मिल पाता, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आज का पहले पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 8 सितंबर सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि ऋषि पंचमी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। बहुत ही सुंदर इसके पीछे एक प्रसंग है और कहीं न कहीं इस प्रसंग से हमें जन्म मरण और अपना पूर्व जन्म, बहुत सारी चीज़ों का भी हमें ब्यौरा मिलता है। यानी कि किस प्रकार से व्यक्ति का जन्म हो जाता है, कैसे हो जाता है, और इसके पीछे एक प्रसंग है, छोटा सा है, सुनिएगा ज़रूर। अब ऋषि पंचमी क्या है, जहाँ नाम ऋषि आ गया। हमारे ऋषियों का तप, हमारे ऋषियों की तितिक्षा वास्तव में इस प्रकार की रही है कि आज भी विदेशों से लोग यहाँ की संस्कृति को सुनने और समझने और देखने के लिए आते हैं। आज भी भारतवर्ष की कंदराओं में अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं। आज भी वास्तुशिल्प से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हमारे जो विराट मंदिर हैं और जो प्राचीन हमारी धरोहर हैं, वास्तव में उनके ऊपर बड़े बड़े समय समय पर अध्ययन हुए हैं और वो सब रहस्यों से भरी हुई है। तो कहने का भाव कि अपने धर्म को समझें, अपने धर्म पर अच्छे से लौटें, अपने धर्म पर भटके हुए लोगों को भी लौटाने का प्रयास करें। समझे आप? तब भगवान की भक्ति करना हम सार्थक समझते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम अपने घर में माला लेकर के जपते रहें और हम अपने धर्म के प्रति कुछ ना सोचें, हम समाज के प्रति कुछ ना सोचें, हम राष्ट्र के प्रति कुछ ना सोचें और बस खुश हो जाएं कि हम तो 5 घंटे जाप करते हैं। उससे काम नहीं चलेगा। हमें भजन, कीर्तन और जप के साथ साथ हमें सामाजिक कल्याण के लिए भी आगे बढ़ना होगा, तभी बेटे भगवान प्रसन्न होते। चलिए, ऋषि पंचमी है और आज की इस ऋषि पंचमी में ऋषि के पूजन के साथ साथ आरुधंती का भी पूजन किया जाता है। जिनके यहाँ ये किया जाता हो या जो इसको जानते हैं, तो वहाँ आप कुछ भी ज़्यादा नहीं जानते तो आप सुबह, तो अब देखो 7 बजने सुबह के, तो सुबह आपसे मिस हो गया है बहुत लोगों से, तो संध्या के समय एक कटोरी में सामने रख लेना, फूल, धूप, दीप, फल रख लेना, और जो भी आपके ऋषि हैं, या आप ऐसे मान के चलना कि हमारे सत्य सनातन में जो भी ऋषिवर हैं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। आरुधंती को हम प्रणाम करते हैं। उन सबको प्रणाम करके उसी कटोरी में बेटे ऋषियों के नाम से, आरुधंती के नाम से पंचोपचार 5 चीज़ें, जैसे
जल, धूप, दीप, फूल, मिष्ठान, ये पंचोपचार। पंचोपचार उनका ऐसे पूजन करके थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें चढ़ा करके और प्रणाम कर लेना और ये बोल देना, जाने अनजाने में जो हमसे भूल चुके हुई हों, ज्ञात अज्ञात जो हमसे पाप हुए हों, हे ऋषिवर आपकी कृपा से, हे अरुधंती आपकी कृपा से हमारे वो दूर हो जाए। आप देखो, बात को सीरियसली लिया करें। हमारे ये चैनल वही साधक देखेगा जिसके मन में वास्तविकता है, जिसके मन में साधना करने के प्रति ललक है, जो वास्तव में अपनी भारत भूमि से प्यार करता है और जो सत्य सनातन धर्म की राह पर सच्चे अर्थों में चलना चाहता है। आपको हमारे किसी भी कार्यक्रम में कोई फूड़पंथी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना आप। इसीलिए आपका प्रयास बनता है कि आप इस प्रकार, जैसे हमारा चैनल है और लोगों के भी होंगे जो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे जोड़ने का प्रयास करिए लोगों को। चलो, अब यहाँ एक बारीक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। दीपावली आती है, हम लक्ष्मी को मनाते हैं। बसंत पंचमी आती है, हम विद्या की प्राप्ति के लिए सरस्वती जगदम्बा का पूजन करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो कहीं शिव की उपासना करते हैं। यहीं तक नहीं, हमारे ऋषियों मुनियों ने देखा कि कई बार जाने अनजाने में हमसे अनेकों पाप हो जाते हैं। कई बार स्पर्श हम शुद्ध नहीं होते, हमसे भगवान के पात्रों का या और चीज़ों का स्पर्श हो जाता है, वो भी एक पाप है। कई बार हम ऐसा झूठ बोल जाते हैं अपने बचाव के लिए, वो भी पाप है। तो हमें कई बार तो पता ही नहीं होता कि हमसे क्या पाप हुआ है। तो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई है कि ऋषि पंचमी के दिन, भादव मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होगी वो ऋषि पंचमी होगी। और ऋषि पंचमी के दिन जो भी साधक ऋषि पंचमी में ऋषि का पूजन करे, अरुधंती का पूजन करे, तो उसके पापों का शमन होता है। देखो क्या सोच रही है। और आप देखो, आप जहाँ भी रहते हैं, महाराष्ट्र में हमारी बात सुन रहे हैं, पंजाब में हमारी बात सुन रहे हैं, बिहार में सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ एक से बढ़कर के एक तपस्वी मुनि ऋषि ना हुए हों। तो आपके प्रांत के जो भी ऋषि हैं, अपने धर्म से जुड़े जो भी ऋषि हैं, जो भी मुनि हैं, उन सबको प्रणाम आज के दिन जरूर करेंगे। कितनी बड़ी बात है। और वास्तव में ऐसे ऋषियों को, मुनियों को जब हम नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं ना, तो देखो आत्मा कभी नहीं मरती है। आप समझते हैं इस बात को। इसीलिए कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में वो तप वाली महाशक्तियाँ विराजमान रहती हैं। किसी न किसी रूप में आपका कल्याण हो सकता है यदि आप छोटी छोटी बातों को भी समझेंगे। अब इसके पीछे एक प्रसंग आता है, सुनने का प्रयास करना। देसी भाषा का प्रसंग है, लेकिन उसको सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। आज ऋषि पंचमी से जुड़ा हुआ वो प्रसंग है। कथा का स्मरण करें। सत्य युग में शेनजीत नामक एक राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य में सुमित्र नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का विद्वान था, बहुत नेक और भली उसकी दुनिया थी। सुमित्र खेती द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती साध्वी और पतिव्रता महिला थी। वह खेती के कामों में भी अपने पति का सहयोग किया करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में, यानी कि जो मासिक धर्म की अवस्था होती है, उस अवस्था में अनजाने में उन्होंने घर का सब कार्य किया और कहीं न कहीं पात्र भी उनके द्वारा टच किए गए, छुए गए, स्पर्श कर लिए गए। अब यहाँ तक, अब मैं इससे आगे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तो इन सब चीज़ों का इतना विचार नहीं है, लेकिन एक ज़माने में और आज भी ऐसे बहुत परिवार हैं कि अगर मेल हो, शुभ ना हो, शुद्ध ना हो, तो वो किसी चीज़ को नहीं छूते हैं। बाहर से आए हैं, हाथ पैर साफ नहीं है, तो किसी चीज़ को छुआ नहीं जाता। महिलाओं को भी यदि मासिक धर्म आता है, तो आज भी ऐसे बहुत परिवार हैं कि वो महिलाएं किचन में प्रवेश नहीं करती हैं और घर का जो काम होता है वो किसी न किसी रूप में दूसरे को करना पड़ता है। बहुत परिवारों में ये विचार है। आज भी मासिक धर्म की अवस्था में घर के अचार, मुरब्बे, बहुत चीज़ों का स्पर्श निषेध होता है। बाकी आज की आधुनिक दुनिया है, वो लोग कह देते हैं सब चलता है, तो वो उनके लिए हो सकती है। अब कहाँ तक प्रसंग आपने सुना कि उनके जो वो महिला थी, ब्राह्मणी थी, उनके हाथ से मासिक धर्म की अवस्था में
घर का पूजन का सामान और बहुत सारी चीज़ों का स्पर्श हो गया। अब स्पर्श हुआ, संयोगवश देखिएगा कि दोनों का देहांत हो जाता है, समय बीतता है, दोनों लोगों का देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद एक संयोग और कमाल का देखिएगा, उन दोनों का जो पुत्र था वो उसी घर में जन्म लेते हैं, दोनों के जन्म, यानी कि जन्म लेने से मतलब क्या था, वो उसी घर में जाकर के रहने लगते हैं। किस रूप में? पति को जो योनि मिली वो बैल की प्राप्त हुई, पति को योनि बैल की प्राप्त हुई। अब वो बैल कहीं से खरीदा या जो भी हुआ, घर में गाय ने बछड़ा दिया, वो बैल बना। और जो वो महिला थी पूर्व जन्म में, जो उनकी पत्नी थी, उन्हें फीमेल डॉग का जन्म मिला, फीमेल डॉग का, जिसे हम देसी भाषा में जैसे कुत्ता कहते हैं वैसे कुतिया। तो उन्हें फीमेल डॉग का उस घर में जन्म मिला, यानी कि वो उस घर में फीमेल डॉग के रूप में रही और वो किसके रूप में रहे? बैल के रूप में। अब दोनों माँ वो रहने लगते हैं और उनके कुछ पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे थे, क्योंकि वो विद्वान थे, वेदों के विद्वान रहे हैं। संयोगवश दोनों को अपना पूर्व जन्म याद है। देखो कैसी कथा है कि दोनों को अपना पूर्व जन्म याद है कि पूर्व जन्म में हम इसी घर में रहते थे, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पुत्र वधू है, और आप मेरे पति थे और मैं आपकी पत्नी थी। दोनों को याद है। अब होता क्या है, कथा आगे कैसे बढ़ती है कि श्राद्ध का समय आता है, जो पुत्र हैं उन्हें अब ये लगता है कि मैं अपने माता पिता के निमित्त आज ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करवाऊं और श्राद्ध की जो क्रिया होती है उसे अच्छे से करवाऊं। खीर बनवाई जाती है। अब जब खीर जो बनवाई जाती है, वो खीर बनवा करके एक तरफ साफ सुथरे स्थल पर रखी हुई है। इतने में ही कोई सर्प आता है, सांप आता है, और सांप जो है उस खीर को चख लेता है। विशाला सांप है, विषधर है, और वो जो फीमेल डॉग है, जो उसी घर की परिवार की सदस्य थी कभी, लेकिन अब वो फीमेल डॉग के रूप में उन्हें योनि प्राप्त हुई है। तभी तो कहते हैं 84 लाख योनियाँ हम लोगों को भुगतनी पड़ती हैं। कुछ नहीं पता आज हम क्या हैं और अगले जन्म में हमें क्या रूप मिले, क्या योनि मिले। जो वो फीमेल डॉग थी वो देख रही है कि जहरीला सांप है और इस जहरीले सांप ने खीर को झूठा कर दिया है, इस खीर में भी विष का रूप आ गया है, और जो भी ब्राह्मण इस खीर को खाएगा निश्चित सी बात है उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। अब इससे आगे क्या होता है और सुनिए। ऐसा विचार उस फीमेल डॉग के मन में चल रहा होता है, और उन्होंने क्या किया, जो सुमिति उनका पुत्र था, उनकी जो पत्नी थी, उनकी पुत्र वधू, उसके सामने जाकर ही उस खीर को छू दिया। इस पर सुमिति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई, यानी कि उनकी पुत्र वधू, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि ये मेरी सास हैं इस रूप में। बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकाल करके फीमेल डॉग की पिटाई कर दी। उस दिन उसने उस फीमेल डॉग को भोजन भी नहीं दिया, क्योंकि गुस्सा आ चुका था कि ये खीर इस फीमेल डॉग ने झूठी कर दी है। रात्रि में फीमेल डॉग ने बैल से सारी घटना बताई। बैल कौन थे? उनके पूर्व जन्म के पति। बैल को सारी घटना बताई। बैल ने कहा कि आज तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया, मेरे पर भी गुस्सा रहे, जबकि मुझसे दिन भर काम भी कराया। खेतों में बैल ने खूब काम किया, लेकिन घर में कुछ अनबनी सी होने के कारण कि फीमेल डॉग ने खीर को छू लिया है, तो साहब आज बैल को भी दंड दिया गया, उसे भी खाने को कुछ नहीं दिया गया। सुमिति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है। दोनों कह रहे हैं आपस में कि ये जो श्राद्ध आज घर में हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? हम दोनों की वजह से। हमारे लिए तो ये श्राद्ध कर रहा है और हमें ही आज ये भूखा भी मार रहा है। इस तरह हम दोनों के भूखे रह जाने से क्या इसका श्राद्ध पूर्ण माना जाएगा या इसका श्राद्ध व्यर्थ हो जाएगा? सुमिति दार पर लेटा फीमेल डॉग की, बैल की, दोनों की, यानी कि उनका पुत्र जो सुमिति है वो दोनों की बातें सुन रहा था। फीमेल डॉग की भी और बैल की भी। क्यों सुन रहा था? उसको पशुओं की बोली भली भांति समझ में आती थी। पूर्व जन्म में अनेकों प्रकार के अध्ययन कराए जाते थे, जिनमें पशु पक्षियों की आवाज़ का भी अध्ययन होता था। उसे ये जानकर अत्यंत बड़ा दुख लगा
कि अरे मेरे माता पिता इस निकृष्ट योनि में पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में गया और उनसे अपने माता पिता के पशु योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने सुमिति यानी कि उनके पुत्र से कहा कि तुम पति पत्नी भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो, जो कि आज है। उस दिन बैल के जोतने से उत्पन्न कोई भी अन्न खाओ, यानी कि जो भी बैल उस दिन का कुछ भी जुताई करे उससे उत्पन्न अन्न का ग्रहण न करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता की इस पशु योनि से मुक्ति। अनंतर मात्र पितृभक्त सुमिति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। यह व्रत शरीर के द्वारा अशोच अवस्था में यानी कि अशुद्धि में भी यदि हमसे कोई स्पर्श हो जाए या और इसके अलावा हमसे कोई पाप हो जाए, उसके प्रायश्चित के रूप में भी इस व्रत को कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये जीवन है, कब पाप हो जाए कब क्या हो जाए। ऋषि पंचमी में जो भी साधक ऋषियों का अरुधंती का पूजन करता है वो जन्म जन्मांतरों के ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति पाता है। तो देखा कैसे फीमेल लोग, कैसे वो बैल उसी घर में अपने ही पुत्र के घर में रहते हैं, श्राद्ध भी उन्हीं के लिए हो रहा है। और बेटे को जब पता लगता है कि अरे ये जो फीमेल लोग हैं यही मेरी माँ थी और ये जो बैल हैं यही मेरे पिता थे, आज मैं गुस्से में इन्हें भूखा मार रहा हूँ और मैं कुछ भी करूँ, तो ये भी बेटा एक पाप लगता है। श्राद्ध का अर्थ ये नहीं कि हम केवल यही समझ कर के ब्राह्मणों को भोजन कराते रहें कि सब कुछ ठीक हो जाए। हम जुल्म करें, लोगों को दुखी करें, जीते जी माता पिता को अन्न का दाना न दें, उनकी ख्वाहिशें पूरी ना करने का प्रयास करें, उनके संग कभी दो घड़ी मीठे बोल भी ना हम बोलें और हम सोचें कि हम श्राद्ध कर करके अपने पितरों को मुक्ति दिला देंगे, असंभव। नको, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, हमारे माता पिता आज हमारे संग हैं तो बेटा हम बहुत धन्य हैं। इसलिए जितना हो सकता है जीते जी उनकी सेवा करिएगा। मरने के बाद आप 1000 तरह से श्राद्ध करिए, कुछ भी करिए, वो मायने नहीं रहता। लेकिन हाँ, श्राद्ध की एक प्रक्रिया है जिसे करना ज़रूरी है। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना, और जिनके माता पिता संसार में नहीं हैं तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनके निमित्त, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी तृप्ति के लिए जब तक इस शरीर के अंदर प्राण हैं तब तक हम श्राद्ध की क्रिया करते रहें। और आज जैसे कि ऋषि पंचमी है, बहुत शीघ्र अब श्राद्ध आने वाले हैं। आज पंचमी हो गई, पूर्णिमा, बीच में 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के तुरंत बाद श्राद्ध आपके प्रारंभ हो जाएंगे। तो श्राद्धों में हमें कैसे श्राद्ध मनाना चाहिए, कैसे बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। हे जगदम्बा, आपकी कृपा से समस्त घरों में मंगल हो, आपकी कृपा से सभी श्रेष्ठ योनि को प्राप्त हों, है ना। तो आइए जगदम्बा की साधना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी मंगल करणी भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, आपने इस कथा से क्या समझा कि कोई भी पाप हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, छोटी मोटी बात, तो हमें वो भुगतनी जरूर पड़ेगी। चित्रगुप्त अपने किताब में, अपने खाते में 7 तालों में भी हम कोई गुनाह कर लें, कोई भी, वो लिखा जाता है। इसलिए सत्य सनातन धर्म में वास्तव में ये पूर्ण रूप वैज्ञानिक का है। इसमें बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं और इतनी खोजें ऋषि मुनि हमारी कर करके प्रदान करके हमें दे गए हैं, पूछो मत। इसके लिए कभी आप गरुड़ पुराण पढ़िएगा तो आपको कर्म, धर्म, पूर्व जन्म, योनि, 84 लाख योनि, बहुत सारी चीज़ों का उसमें आपको पता लगेगा। और इसीलिए समय समय पर अच्छी साधनाएं करते रहें, अच्छे बातों से जुड़े रहें, अच्छे लोगों से जुड़े रहें, अच्छी सोच से जुड़े रहें, राष्ट्र उत्थान की बात करें, धर्म की बात करें और मेहनत के समय मेहनत अच्छे से करें। जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकाव के बाद हमें मानव का शरीर मिलता है। भैया कब किसके साथ क्या हो जाए कहना मुश्किल है। और मैं आपको पिछले अनेकों महीनों से कहता आ रहा हूँ, आने वाला समय बहुत कड़वा है, बहुत विषैला है। इसीलिए पशुओं पर दया रखना, मानवता की सेवा करना, चमड़े का प्रयोग ना करना, मांसाहार का प्रयोग ना करना, अच्छे से अपने धर्म जप में लगे रहना, आपकी ही विजय होगी। अन्यथा बहुत दुख वाला समय है। बस कम को ज़्यादा समझें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।